आज महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मोत्सव है और तमाम वाल्मीकि समाज नहीं, पूरा बहुजन समाज त्योहार की हर घर में दिए जाते हैं। लेकिन वाल्मीकि जन्मोत्सव के दिन सुबह ही सुबह घटना आती है सामने, वाल्मीकि समाज के एक युवक की हत्या कर दी जाती है। उसी विषय को लेकर हम लोग पहुंचे हैं इस समय वाल्मीकि बस्ती में, और वाल्मीकि समाज के बहुत सारे व्यक्ति हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेविक हैं, वो हमारे सामने साथ हैं। आइए उनसे इस बात। तो सबसे पहले आप सभी का चैनल पर स्वागत है। सर, ये जो घटना हुई उस पर आपकी क्या? देखिए, ये घटना बड़ी दुखदायक है और हम इसका विरोध करते हैं। और इस तरीके की कार्रवाई जो हमारे समाज के साथ अक्सर होती है, मैं इसको एक पूरा षड्यंत्र मानता हूँ मनुवादी। और जो लोग इस व्यवस्था को बना के रखना चाहते हैं, जो हमारी आज़ादी के और हमारी तरक्की के दुश्मन हैं, ये लोग हमेशा ऐसे हमारे फेस्टिवलों पे, पर्वों पे इस तरीके की घटना करते हैं। जैसे आप देखो, एक बड़ा हमारे देश के अंदर बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, 6 दिसंबर था, और वो दिन सबको पता है कि हम बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस बनाते हैं। उसको डाइवर्ट करने के लिए ये इस तरीके की घटना करते हैं। और आज भी जब वाल्मीकि जयंती पूरा देश मना रहा है और उस पर एक वाल्मीकि युवा को झूठा आरोप लगा करके इस तरीके से उसकी थाने के अंदर हत्या कर दी जाती है, इससे बड़ी और कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती किसी देश के अंदर। और बड़ी बात यह है कि पूरा देश चुप है। जो लोग चुनाव के समय में घर घर जाके कोई पैर धोता है सफाई कर्मचारियों के, प्रधानमंत्री कोई घर घर जाके अपना हमदर्द बताता है, दलितों के साथ रोटी खाता है ना, आज वो लोग कहाँ पर हैं? वो लोग अपने मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं ना। आपने देखे कई काम लगातार पिछले 7 सालों से हमारे देश के अंदर दलितों पे अत्याचार हो रहा है। कभी किसी बहन बेटी को मार देते हैं इज्जत लूट करके, कभी किसी बच्चे को जला के मार देते हैं। आज देखिए आप, जो रक्षक है, पुलिस जिसको रक्षक मानती है, उन्होंने अपने थाने के अंदर इस बच्चे को मार दिया, जबकि ये बच्चा कोई क्रिमिनल नहीं था। क्रिमिनल को भी मारने का राइट पुलिस को नहीं है। पुलिस को जेसी या पीसी कोर्ट से मांगना चाहिए था, कोर्ट की कस्टडी में देना चाहिए था। 24 घंटे से लड़के को इन्होंने अगवा कर रखा था और उसके बाद उसकी निर्मल हत्या कर दी गई। ये एक बड़ा सोचनीय विषय है और पूरा देश इसमें मौन बैठा हुआ है। मैं इस बात को लेकर बड़ा चिंतित हूँ, क्योंकि ये एक सीधा इशारा ही नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से अब नज़र आता है। और मैं अपने दलित समाज को ये दर्शाना चाहता हूँ, प्रकाश डालना चाहता हूँ कि ये मनु व्यवस्था है। अगर ये कोई मनुवादियों की लड़की या लड़का मरा होता तो इस टाइम पूरा टीवी पे डिबेट चल रही होती, सड़कों पे आंदोलन हो गया होता, बसें जल गई होती। लेकिन ये गरीब परिवार का लड़का है, एक दबे कुचे समाज का लड़का है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि दलित तो वेस्ट मटेरियल है ना, यूज एंड थ्रो है, कोई किसी गिनती में नहीं है। ना तो ये देश का नागरिक समझते हैं। आप देखिए, जबरदस्ती हम हिंदू बना रखा है, जबकि हम हिंदू है नहीं। जब लड़ाई झगड़े की बात आती है तो हम हिंदू हैं, जब राजपाट की बात आती है तो हम दलित हैं। ये बहुत बड़ा अत्याचार और बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश के अंदर हमारे खिलाफ चल रहा है। और मैं अपने दलित समाज से अपील करूंगा, जो लोग इसको देख रहे हैं, आप जागरूक होकर के, एक मत होकर के इस लड़ाई को लड़ें और इन मनुवादियों को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग करते हैं। सर, ये जो घटना हुई है पूरे, इस पे आपने ट्वीट भी किया और आपने उसे सोशल मीडिया पे भी डाला था, तो इस घटना के बारे में आप भी अपनी राय दें। देखिए, ये घटना इस तरह की जो लगातार हो रही है वाल्मीकि समाज के ऊपर, चाहे रमन वाल्मीकि का केस हो, चाहे अब ये अरुण का केस हो या थाना जगदीशपुरा में आग लगना है, तो ये सोची समझी साजिश के तहत, चाहे हाथरस का कांड हो महिलाओं के ऊपर, वाल्मीकि महिलाओं के ऊर, चाहे वो हो, तमाम ये चीज़ें जो हैं, इसलिए कि जो वर्ण व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है, उसको चाहते हैं। 24 में अगर ये दोबारा आ गए, तीसरी बार चुन के आ गए, तो नया संसद बन रहा है और नया संविधान इन्होंने, मनुवादी संविधान इन्होंने नेट पे डाला हुआ है। अगर ये दोबारा आ गए 2024 में चुन करके, तो ये हिंदू राष्ट्र इसको घोषित करेंगे और नए संसद में नए संविधान के साथ ये शपथ लेंगे, जिसमें ना इस देश के जो बहुमत लोग हैं, जिसको कि हम SC ST कहते हैं, उनको ना चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, ना वोट का राइट होगा। सर, मेरा सवाल, मैं पॉलिटिक्स हट के थोड़ी बात करना चाहूंगा, लेकिन सर मेरी बात समझिए, क्या गुस्सा आता है या नहीं? एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है,
पुलिस कस्टडी में, और उसके बाद कोई उफ तक नहीं कर रहा, कोई मीडिया बोलने को तैयार नहीं है, कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। यानी दूसरों के अगर कुत्ते को भी चोट लग जाती है तो बड़ा दर्द उठ जाता है, लेकिन जब दलित समाज के बच्चे की मौत की बात आती है तो कोई देखिए ऐसी बात नहीं है, जो जिन लोगों की आप टारगेट पर वो तो नहीं बोलेंगे किसी हालत में, दूसरे लोगों को संगठन क्यों बोलेंगे। आरएसएस हमारे लोग के काम करता है, बोलता है तुम हिंदू हो, फलाना हो, डिगड़े हो, लेकिन वो जब हमारी होती है, जब हिंदू हमें हिंदू हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो वाल्मीकि समाज अब आप आज की तारीख में खुद सक्षम है, और जितने भी केस हुए पिछले रमन वाल्मीकि से लेकर के और मुरादाबाद के कंचन वाल्मीकि तक, तमाम केसों को उठाया है, और दिल्ली की 9 वर्षीय जो बेटी का जो रेप होकर के हत्या की थी, वो तमाम केस उठाए और ये केस को भी उठाएंगे। आज इत्तेफाक से वाल्मीकि जयंती है, और वाल्मीकि जयंती में आज देखो पूरा देश का वाल्मीकि समाज आज इसमें लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग, हमने भी इसके फेसबुक पे डाला और इसके कार्रवाई हमने संज्ञान लिया है, हमारा उजाला अखबार में जो आया है, और उसके बाद अभी हम जाकर के कार्रवाई करेंगे, और तमाम लोग रात को ही अभी आगरा की तरफ कूच करने शुरू हो गए, और इस बात की जानकारी सरकार को भी है, इसीलिए उसने आसपास के तमाम थानों की पुलिस बुला करके सुबेरे से ही उस पूरे थाने को बचाव लोगों के घेराव कर लिया, पूरे पुलिस फोर्स चारों तरफ लगा दी। उनको पता है कि ये समाज आसानी से काबू में आने वाला नहीं है, न्याय तो हम लेंगे, हालत में लेंगे, मगर ये समझना होगा कि पॉलिटिकल ही ये सवाल है, ये राजनीतिक सवाल है कि आखिर हमारे लोगों के ऊपर क्यों, आखिर आज हमें क्यों आप क्यों दबाना चाहते हो, आज हमें क्यों आप इस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ उनका रेप हो रहा है, उनकी मर्डर हो रहा है, हमारे नौजवानों को मारा जा रहा है, और पुलिस हिरासत में जिस पुलिस को 24 घंटे के अंदर उसको पुलिस में, अगर आपने झूठा भी केस बनाया तो आपको 24 घंटे के अंदर आपको वहाँ कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, वहाँ से आपको रिमांड लेनी पड़ेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस से परमिशन लेनी होगी। पुलिस के सामने आपने पेश नहीं किया, 17 तारीख को संडे को वहाँ पर आपने उसको अरेस्ट किया है, और 19 तारीख की रात को मर गया, और 30 तारीख की रात को सवेरे अखबारों में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि पुलिस इस देश की पूरी तरह से बिल्कुल निडर हो गई है, खत्म हो गया है, पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नाम पर एक हफ्ते 10-10 दिन किसी भी आरोपी को बंद करके रखती है, 24 घंटे में कोर्ट में पेश नहीं करती है, उसका मेडिकल नहीं करवाया जाता है। ये क्या है, आप कह रहे हैं कि जो उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई तो मौत हो गई, इसी तरह रमन वाल्मीकि को किया था। तो आखिर ये वायलेशन जो ह्यूमन राइट कमीशन के वायलेशन हो रहे हैं, और ये तमाम जो आईपीसी के वायलेशन हो रहे हैं, तो ये जो सरकारें बैठी हैं ये इनको दिखाई नहीं देता, ये खाली एक घटना नहीं है, पूरे देश में हो रहा लगातार। तो ये जो सरकार बैठी है, नकली राष्ट्रवादी सरकार, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो ऐसा हिंदू राष्ट्र दोगे क्या, ऐसे ही राम राज्य देखोगे कि जो हमारे लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, जहाँ जाति व्यवस्था घोर होगी, जहाँ मनुवादी व्यवस्था में हमारे बच्चों को रोजगार नहीं होगा। आप बेच रहे हो देश को, पूरा देश करके हमारे सारे अधिकार खत्म कर रहे हो, हमें फिर दोबारा वहीं गटर में ले जा करके मोहल्लों में झाड़ू लगवानी है क्या, क्यों नहीं। तो ये सवाल हमारे सामने पॉलिटिकल सवाल है, इस सवाल को आपको भी सुनना पड़ेगा और उनको भी सुनना पड़ेगा, जो बैठ करके आपके चैनल को देख करके जो मनुवादी लोग, जो नकली राष्ट्रवादी बैठ करके सुन रहे हैं। अब हम इनके ऊपर वोट की चोट भी करेंगे, संघर्ष के साथ साथ अब वोट की चोट होगी। अब हम यहाँ पर अब बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे और अपने लोगों को न्याय दिलवाएंगे। सर आप भी आगे आ जाइए, थोड़ा सा आपसे भी बात कर लेते हैं। सर ये जो पूरी घटना है, क्योंकि वाल्मीकि समाज में मैंने देखा यहाँ पे लोगों में आक्रोश है, लेकिन क्या ये आक्रोश सिर्फ मन ही के अंदर है या सड़कों पे भी दिखाई देगा? पहले तो मैं इस घटना की, जो आगरे में घटना है, उस घटना को पूरे जोर से उसका विरोध करता हूं, और वहाँ के प्रशासन से ये मांग करता हूं, जो भी इसके लिए खिलाफ या उसके जो भी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए। और मैं इसको भी कहता हूं कि ऐसा नहीं है, जो समाज के लोग हैं वो इस घटना से बहुत चिंतित, कभी भी हम लोग या समाज के लोग आगरे जाके इस विषय में पूरे जोर और समाज के साथ पूरे जोर से उठाएंगे। नहीं है ऐसी, हम कैसे खुशी मनाएं कि हमारे लगातार बच्चों की हत्याएं हो रही हैं और हम त्योहार मनाने में लगे। इसी के साथ हमारे साथ कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम इस विषय को लेकर बात करेंगे। तो क्या यूथ क्या कह रहा है इस विषय को लेकर, थोड़ा सा। और अच्छा, क्या लग रहा है आपको ऐसे? ये बिल्कुल ही जो आगरा में घटना हुई है बिल्कुल ही दुखद और विभत्स घटना है कि हमारे एक दलित युवक को, जो कि वाल्मीकि समाज से संबंधित है, उसकी जात का नाम देखकर और उसको छोटी कास्ट और दबा कुचला समाज होने के नाते उसको पुलिस वाले अपना आरोप छुपाने के लिए ज़बरदस्ती अपनी ऊपर कार्रवाई न होने के डर से
अपने आप को बचाने के लिए, अपनी प्रतिभा बचाने के लिए उस गरीब को, दबे कुचले समाज के युवक को ज़बरदस्ती झूठे आरोपों में फंसाकर और पैसों के लालच में उसका गलत इस्तेमाल करवाकर और उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। जबकि ऐसा भारतीय संविधान में ऐसी घटना की सख्त से सख्त निंदा है और सख्त से सख्त प्रावधान है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के। और 24 घंटे से ज़्यादा का अधिकार नहीं है पुलिस को अपनी कस्टडी में रखने का। 24 घंटे बाद आपको जज के सामने या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होता है, लेकिन उन्होंने उसे 3 दिन तक या लगभग 2.5 दिन तक उसको अपनी कस्टडी में रखा गैर कानूनी। और उसकी फिर उसके बाद यदि वो जज के सामने आ जाता तो वो उनके सारे राज खोल देता, तो इसलिए उनकी निर्मम हत्या कर दी थाने के अंदर और उसके शव को फिर बाद में उनके परिवार को सौंप दिया और जल्दबाजी में उसका देहावसान कर दिया। तो क्या लग रहा है आपको कि इस तरीके से क्या सच को छुपाया जा सकता है? लेकिन ये सच्चाई तो हरे रोज तो उत्पन्न होता है ना, कि एक तरफ हम बात करें आज वाल्मीकि जन्मोत्सव मनाने की, लेकिन वहीं पर हमारे ही समाज के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और हम लोग चुपचाप घर में बैठ जाते हैं। सिर्फ हम भाषणों में बच्चों की बात कर रहे हैं कि भाषणों में बात चलती है, क्या यूथ के लिए कुछ होगा या नहीं होगा ये भी बता। यूथ के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा। जब से 7 साल से पिछले मोदी सरकार आई है, जो भी पुरानी वो है रोजगार के अवसर थे वो सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। जो भी सरकारी नौकरियां हमारे को मिलती थी युवाओं को, जो मेहनत करके रोजगार प्राप्त करते थे अपने शिक्षा के दम पर, और वो सब उन्होंने हमारे अनुसूचित जाति के नाम पर हमारे से सब छीन लिया है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम पढ़े, आगे बढ़े और उनके साथ बैठें। क्योंकि वो चाहते हैं अगर ये लोग पढ़ लिख के हमारे साथ बैठेंगे तो हमारे झूठे बर्तन, हमारे झूठे गिलास, हमारे साथ ये जो हमारे मोहल्लों की सफाई और ये सब कौन करेगा? अगर हम उनके साथ बराबरी करेंगे तो फिर उनका काम धंधा कौन करेगा? इसलिए वो हमारे को उसी मनुवादी व्यवस्था में रखना चाहते हैं जहाँ पे हम 5000 साल पहले हमारे लिए रखी गई थी व्यवस्था। चलिए और भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आप आगे आइए थोड़ा सा। एक बात कहना चाहिए, जब से बीजेपी सरकार आई है हमारे समाज की सबसे ज़्यादा विरोध ये कर रही है। और ये सबसे ज़्यादा हमारे जब बीजेपी सरकार आती है हमारे भाइयों के साथ, बहुजन समाज के साथ हमेशा ऐसा अत्याचार होता चला आया है। थैंक यू, धन्यवाद सर। अच्छा आपसे आपसे यहाँ पे ये बताइए, जो वाल्मीकि समाज पे आपसे आखिरी में बात कर रहा हूँ मैं और थोड़ी सी बात करनी है कि अगर वहाँ पे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता तब आप लोग क्या करेंगे? उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे, समाज को इकट्ठा करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे और जो छोया हुआ जो प्रशासन उसको जागरूक करेंगे और उसको कहेंगे, मांग करेंगे कि इसको जो भी जिनने भी इस प्रकार की घटना करी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक मैंने आप लोगों के मुंह से एक बात नहीं सुनी। अशोक जी, मैं चाहूँगा एक बार आप फिर आ जाएं कि परिवार को क्या मुआवजा मिलना चाहिए, परिवार में नौकरी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि अगर पुलिस कस्टडी में हो रहा, गलत हो रहा, तो उसके परिवार की अब देखभाल करेगा कौन? ये सवाल बनता है। देखिए, मैं सुबह आने से पहले ये डिमांड सरकार को, यूपी सरकार को भेज के आया हूँ। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, एक नौकरी, सरकारी नौकरी परिवार के उसको और जो लोग पुलिस वाले दोषी हैं तुरंत सस्पेंड करके उनके खिलाफ आईपीसी और SC/ST एक्ट में केस दर्ज करके तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो। तो और दूसरी बात यह कि हमने जो कहा है कि उनका पुनर्वासन भी होना चाहिए, उनको घर मिले और उस इलाके से दूर, जो कि पुलिस उनको जो SC/ST एक्ट का जो प्रोविजंस है कि जो अगर इस तरह की घटना होती है तो उसको इलाके से करीब 15 के दूर आसपास रखा जाए, जिससे कि इलाके के पुलिस वाले या जो भी उससे रिलेटेड लोग हैं उसको, परिवार को प्रेशर में न ले पाए। तो ये सब हम सुबह करके आए। लेकिन बाकी जो अभी लीगल हमने जो अभी ऑनलाइन अभी रिट फाइल करनी है उसमें मानव अधिकार आयोग में और न्यायालय में, वो हम रात को करेंगे। तो इसके लिए जो फौरी प्रवृत्ति हम करके आगे, लेकिन क्योंकि ये पूरा हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उसके साथ साथ हमें राष्ट्रीय पर्व को करते हुए हम अभी इस पे तुरंत लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और तुरंत इस पे कार्रवाई शुरू है। जमीनी स्तर पे भी संघर्ष और कानूनी स्तर पे भी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक हमारे रास्ते खुले हुए हैं, हम छोड़ेंगे नहीं किसी हालत में। किसी भी हालत में हम अपने उस बच्चे को न्याय दिलवा के छोड़ेंगे, उस परिवार को न्याय दिलवा के छोड़ेंगे। और जिन दुष्टों ने ये काम किया है आज वाल्मीकि जयंती के दिन, उन दुष्ट पुलिस वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा करके रहेंगे। ये हमने पहले भी अपने केसों में किया है और इस केस में भी करेंगे। पूरी तरह से हम हमारा दिमाग उसी तरफ है, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है, इसको भी हमें आना जरूरी था और उसमें भी हम अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा, वाल्मीकि समाज के अंदर एक भारी रोष है और जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया प्रशासन के द्वारा, कहीं ना कहीं समाज में आक्रोश फैल रहा और इसका दिखाई दे रहा है कि
आगरा के आसपास के जितने भी जिले हैं वहाँ की पुलिस फोर्स को इस समय आगरा में बुला लिया गया है ताकि वहाँ पे कोई बड़ी घटना को अंजाम ना हो सके, अंजाम ना दिया जा सके। प्रशासन इस समय मौजूदगी के साथ वहाँ खड़ा हो चुका है। लेकिन देखने वाली बात यह, क्या पीड़ित परिवार जो वाल्मीकि समाज का बच्चा है उसे न्याय मिलेगा, उसके परिवार को न्याय मिलेगा? जिस तरह ये केस हुआ कि इसमें 6 पुलिस वाले सस्पेंड हुए, एक चोरी होती है एक थाने के अंदर और उसमें पुलिस वाले को खिलाफ कार्रवाई होती है। उसके बाद वो एक वाल्मीकि समाज का एक बच्चा है जो उसी थाने में सफाई कर्मचारी का काम करता है, उसे उठा लिया जाता है और पुलिस कस्टडी में उसको मार दिया जाता है। तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ईमानदारी के साथ यहाँ पर काम करेगी? क्योंकि ऐसी घटनाएं हमने बहुत सारी देखी हैं जहाँ पर प्रशासन और पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगे लेकिन कभी कार्रवाई नहीं हुई। आने वाले समय में देखने को मिलेगा और आगे जो भी इस घटना से अपडेट मिलेगी उसको भी हम आपको जानकारी देते